गिरिडीह में कार्यक्रम प्रारंभ है और ये पूरे 13 प्रखंड में होगा कार्यक्रम। इसके बावजूद भी हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई तो सत्याग्रह आंदोलन हम लोग अनिश्चित काल के लिए उपाय आयुक्त तो कमिश्नर साहब के यहाँ हजारीबाग में हम लोग करने के लिए मजबूर। सूर संगीन को जहाँ तक गो बाबा बोहा मिसरा को सहर कान सेटेर कान तो इन दो कनई गिरिडीह प्रखंड रेन इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱤᱧ ᱨᱟᱱᱤ ᱫᱮᱵᱤ तो निया गिन को दो मांग हेनाआ जिंदाबाद। मैं रोहित यादव, गरीब कमजोर शोषित पीड़ित संघर्ष समिति गिरिडीह। हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर 2 नवंबर 2023 से संपूर्ण गिरिडीह जिला पद यात्रा व धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक संवैधानिक अधिकार के साथ हम लोग निकले हुए हैं। प्रथम पद यात्रा व धरना प्रदर्शन गांडे प्रखंड से चलकर हम लोग 3 तारीख को बेंगाबाद गए और बेंगाबाद के रास्ते आज 4 नवंबर 2023 को गिरिडीह सदर प्रखंड में हैं। हम लोग की मांगे हैं कि जायज मांगों को लेकर जिला प्रशासन सुने। किसी भी मांगों को लेकर सूचना अधिकार से यदि हम आरटीआई लगाते हैं तो सूचनाएं नहीं दी जाती है। सूचना अधिकारी के नहीं सूचना पाने से हम प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास यदि सूचना मांगने पहुंचते हैं तो वहां भी हमें सूचनाएं नहीं दी जाती है। कुल मिलाकर सरकार के संयुक्त सचिव का आदेश है सभी गिरिडीह में सभी जिला उपायुक्तों को कि प्रथम अपील का आवेदन का समय आप जिला में ही उसको देखें। लेकिन उपायुक्त महोदय को कहां से संरक्षण प्राप्त है जो अपने अधिकार अपने उच्च अधिकारी के दिशा निर्देश को भी वो अवहेलना कर रहे हैं और लोगों को सूचनाएं नहीं मिल पाती है क्योंकि सूचना मांगना आम आदमी की अधिकार है। तो यह हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर चले हैं। जी, जैसा कि पूर्व वक्ता साथियों ने अपने स्तर से जो बात रखा है, खास तौर से 5 सूत्री मांगों में से जो मुख्य रूप से हम लोगों का मांग है, थाने में जो पीड़िता किसी भी तरह का कोई कंप्लेन और समस्या को लेकर जाते हैं तो वहां पर सम्मानजनक उसको बैठाने, रिसीविंग देने और उस पर त्वरित कार्रवाई करने की जहां तक बात है तो हमको लगता है ये जनरली मामला है। जिले के किसी भी थाने में जो है पीड़ित को रिसीविंग नहीं दिया जाता है और नतीजतन ये होता है कि अगर कोई गंभीर मसला हो जिस पर हम थाने में आवेदन के लिए एफआईआर दिए और उस पर अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है और इसी दौरान किसी भी तरह का अगर कोई घटना घट जाए और आप थाने से संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके बीच आप अपनी फरियाद को लेकर जाएं तो वो साफ तौर पर इनकार कर देते हैं कि मेरे पास कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर बहुत सचेत तरीके से जो अपराधी हैं उसका मनोबल जो है प्रशासनिक पदाधिकारी के लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए संवैधानिक तौर पर मेरा जो अधिकार है, अगर हम आवेदन देते हैं तो थाना का जो संबंधित थाना प्रभारी है या जो अन्य अधिकारी हैं उनको रिसीविंग देना चाहिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बगोदर में 11 लाख का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। थाना के चेंबर में स्क्रीन लगा था और वहां से थानेदार को पूरे बगोदर बाजार का मैंने मॉनिटरिंग करना था। अपराध से संबंधित अगर कोई घटना होती तो वो कैमरे से उस पर जो है नियंत्रण रखा जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है बगोदर बाजार में सीसीटीवी कैमरा चोरी हो गया और यहां तक के थानेदार का चेंबर में जो स्क्रीन था वह भी गायब हो गया। हम आपको बताना चाहते हैं, जो थाना पुलिस जनता की सुरक्षा और हिफाजत की बात करती है वो अपनी सुरक्षा और अपनी हिफाजत नहीं कर पा रही है। तो ये आज के डेट में आम आवाम के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम ये मांग करते हैं कि सचमुच में जो शोषित पीड़ित बचाव संघर्ष समिति और बगोदर बचाव संघर्ष समिति का संयुक्त तत्वाधान में 5 सूत्री जो मांग है इस पर संबंधित राज्य सरकार प्रमुखता से इस पर ध्यान दे और इस मांग को मानने की दिशा में पहल करे।
मारंग मारंग ईसी साहेब डीसी साहेब तो निया कुगी बोले सानामा रेंगे होड़ लगी जतोवा लगी गी आले दोले रागा रोड आले और आले खोगी ईसी डीसी डीएपी सीओ वीडियो को मारंग कन और को बनाव कना मिद दिन और जाखने आको मुका लगा को थे उन आको दुआर दुआर को सेंद्राव का लिया और आको कुर्सी को हाथ गिदा और तीन आले को हिरिंग के ले जपी किदा को बाको बेंगे आले कना आले तीना परती जहाना गले जोहार को ना घर रे मुका रे इन परती डेग रे पैसा को लिया ता पैसा आले बाले एम दाए को गरीब होड़ कना ले आले बाले एम दाए को मगर निये की कथा मिना मी दिन बोले आले ले सेवा खा बोले आले हको सेवा ले जानता कना ले गरीब कना ले अमीर ले बांग कना ए जहाना चूरी चपाटी बाले कमी दारे मांग हिना तलेया आले दो नुआ 5 तुरी मांग बोले बांग पूरा तलेया जबता बांग पूरा तबता सबका घर खपड़ा है जी। मेरा नाम राबिया परवीन है। तेसरा बाजार वार्ड नंबर हम लोग का 22 पड़ता है। हम लोग बहुत गरीब घर से हैं। कॉलोनी के लिए बहुत अप्लाई कर रहे हैं लेकिन मेरा नहीं हो रहा। देखिए रिसीविंग भी है, एप्लीकेशन भी लिख करके दिए थे नगर निगम में, तो मेरा कुछ भी काम नहीं हो रहा। बोला कि नहीं तुम लोग को मुफस्सिल में नहीं मिलेगा, तो हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा कॉलोनी? हम लोग भी बहुत गरीब है, घर भी नहीं रहने के लिए, तो हम लोग क्या करें? सब कुछ रिसीविंग कराएं लेकिन हम लोग का काम नहीं हो रहा है। बोला नहीं आप लोग को कॉलोनी नहीं मिलेगा, तो हम लोग कॉलोनी नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? सरकार बोला कि हर घर कॉलोनी मिलेगा, जितना गरीब है सबको कॉलोनी मिलेगा।